अब इस वीडियो के एंड पर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा कि मैंने किन-किन रिसोर्सेज़ से हेल्प ली है इस कोर्स को तैयार करने के लिए। कुछ एक्नॉलेजमेंट्स हैं। अब देखें, कुछ जो फ़ेजेज़ हैं वो ऐसे होंगे जहाँ पर जो एक्चुअल जो किसी का मटेरियल है वो रिप्रोड्यूस किया होगा। तो वो आपको उस वक़्त एक्नॉलेजमेंट दे दी जाएगी कि ये बेसिकली किस बंदे का ये जो मटेरियल है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि सिंथेसाइज़ की गई हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने देखा और उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ एक तरीकाकार जिसको हम मज़ीद कुछ आसान कर सकते हैं, मैंने उस तरह से उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया। ये सेल्फ हेल्प मटेरियल रिलेटेड कुछ बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं। अब डिफरेंट चैप्टर्स में उनका ज़िक्र है। जिस जगह भी ज़िक्र किया जा रहा है वहाँ पे उस बुक का नाम लिखा हुआ है और जो ऑथर है उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो वो उस वक़्त आपको कंप्लीट उसकी एक्नॉलेजमेंट दे दी जाएगी कि ये किस ऑथर का जो भी टेक्स्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बेसिकली 5 मेन किताबें थी जिनको देखते हुए मैंने ये जो पूरा कोर्स है, ये जो मटेरियल है ये डेवलप किया है। उसमें से एक किताब थिंक एंड ग्रो रिच है नेपोलियन हिल की, एक किताब अनलिमिटेड पावर है, अवेकन द जायंट विदिन है, ये दोनों एंथनी रॉबिन्स की। इमेजिनेबल है, ये जैन मैकगोनिगल की है, जो फ्यूचरिस्ट थिंकिंग हमने बात की थी उसके बारे में है। और उसके बाद रेजा जेनियस, ये लैज़लो पॉल्गर की है, जो हमने किड्स के बारे में बात की थी कि हम प्रोडिजीज कैसे हम उनको रेज कर सकते हैं, ये हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे जो किड्स चैप्टर है उसमें। अब ये जो कंटेंट लिस्ट है इस सारे कोर्स की, ये मैंने थिंक एंड ग्रो रिच से ली है, लेकिन अब वो एज इट इज नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस की हैं। अब जिससे अगर लगा मुझे कि कुछ मजीद चैप्टर्स ऐड किए जा सकते हैं तो वो मैंने चैप्टर्स ऐड किए ताकि उस चीज को हम मजीद एक्सप्लेन कर सके और उसको हम मजीद समझ सके। इस कोर्स का जो मेजर पार्ट है वो बेसिकली रिसर्च आर्टिकल्स पर बेस्ड है। वो रिसर्च आर्टिकल्स न्यूरोसाइंस और जो साइकोलॉजी की फील्ड है उनमें से लिए गए हैं। उनके जो रेफरेंसेज हैं जिस जगह वो पब्लिश हुए हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो मेजर चंक है वो टेड टॉक्स का है। अब जिनकी वो टेड टॉक्स हैं उनका जो भी कैप्शन है वो एज इट इज मैंने रिप्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि ये इसकी हेडिंग है, ये टेड टॉक है, ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैंने सिर्फ किताबें पढ़ के उनको कोट नहीं कर दिया, बल्कि मैंने जब ये कोर्स डेवलप किया था तो पहले फेज में मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में 1000 पेजेस थे, 1000 पेजेस का मैंने इसको बनाया था। फिर उसके बाद मैंने इसको रिफाइन किया। उन दिनों चैट जीपीटी जो है वो लॉन्च हुआ था, उस पर जाकर मैंने हर चीज को चेक किया कि ये जो डिफरेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं या जो डिफरेंट बातें हमें बताई जा रही हैं ये एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती। जनरली भी मैंने गूगल किया, उन सब चीजों को देखा। फिर उसके बाद जो क्रॉस वेरिफिकेशंस हैं, जो डिफरेंट आर्टिकल्स में मुझे चीजें नजर आई, उनमें भी देखा कि वाकई ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, काम करती हैं या नहीं करती। उसके बाद ही मैंने उन चीजों को चूज किया है। अब जो पहला वर्जन तैयार हुआ था उसमें से बहुत सारी चीजें माइनस हो गई थी इस रिसर्च के बाद। अब मैंने जो आपको बताया वो जो 5 किताबें हैं उनको भी मैंने क्रिटिकली देखा है, उनमें भी कुछ मिस्टेक्स थी। अब वो जो उस वक्त तक न्यूरोसाइंस ने जो तरक्की की थी उसके हवाले से भी थी, तो उनको भी मैंने करेक्ट करके अपने इस कोर्स में मेंशन किया है। अगर आप अनलिमिटेड पावर देखें तो उसमें मेरे ख्याल में एक फिजियोलॉजी के नाम से चैप्टर है, उसके अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा उसके बारे में बताया जा रहा होता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जो उसकी साइंटिफिक रीजनिंग है वो पता चलेगी कि वो टोटली इनकरेक्ट है, वो पूरा चैप्टर ही रीराइट हो जाता है। इसी तरह से एक और चैप्टर है एनर्जी के नाम से, अब वो भी कम्प्लीटली रीराइट हो जाता है। उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो आज की साइंस में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो साइंस उनको कम्प्लीटली इनकरेक्ट डिक्लेयर करती है। अब इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर जो साइंस ने तरक्की की थी उसके हवाले से कुछ जो फिगर्स थे उनको अपडेट किया गया है। अगर थिंक एंड ग्रो रिच में देखें तो उसमें बताया गया था कि हमारे दिमाग में जो है वो 10 से 14 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अगर एंथनी रॉबिन्स की हम देखें, मेरे ख्याल में अवेकन द जायंट विदिन है, तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि 28 बिलियन न्यूरॉन्स है। अब वो 90s में लिखी गई थी और जो नेपोलियन हिल की किताब है वो 1937 में लिखी गई थी। तो जाहिर बात है उस टाइम पर जो रिसर्च वगैरह थी उसके मुताबिक ही उन्होंने वो फिगर्स कोट किए होंगे, लेकिन जो भी इसका अपडेटेड वर्जन है वो इस कोर्स में मेंशन कर दिया गया है।